चाइना जब देखो लड़ता झगड़ता रहता है, कभी कहीं अटैक करता है, कभी कहीं, पता है ना तुम्हें ये पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि मैं नंबर 1 बन जाऊं। इस पूरी दुनिया में जब ये पेंडेमिक आया तो उससे पहले 2019 तक अमेरिका नंबर 1 कंट्री था। पिछले कई सालों से ग्रोथ रेट लगातार ग्राफ बहुत आगे। अब इस चाइना को अमेरिका को पीछे करना था। बहुत लोगों का ये मानना है कि पेंडेमिक में कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा हाथ था। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, पर पेंडेमिक का सबसे तगड़ा नुकसान जो झेला है वो किस देश ने? अमेरिका। आप कभी डेथ रेट का चार्ट निकाल के देखना, गूगल पर है, सबसे ज्यादा लोग कहां के मरे हैं? हम जैसे ना वैसे ही दुखी होते रहे, चीन हमारा दुश्मन। चीन को कोई मतलब नहीं छोटे मोटे देशों से, वो बस ये कर सकता है कि कब्जा करने के लिए हमसे लड़े, बाकी चीन और हमारा मुकाबला नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। आपके देश की सरकारें बेवकूफ बनाने के लिए कहती हैं कि चीन हमारा ऐसा दुश्मन, चीन ये। चीन को इंडिया से कोई मतलब नहीं। वो जानता है कि आप उसके सामने टेक्नोलॉजिकली कहीं टिकेंगे ही नहीं। वो आपके ऊपर सिर्फ अटैक करके आपकी जमीन को हड़प सकता है, बाकी उसका और आपका कोई मुकाबला नहीं है किसी भी चीज में। उसने आपके देश के घर के अंदर इतनी जगह बना रखी है कि आप चाह के भी चीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम पता कितने बेवकूफ, हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। हमें जब दिवाली आती है तो कहते हैं कि ये लड़ियां मत लगाओ। ये कहां से आती है? तुम सबके घरों में जो कंघे इस्तेमाल होते हैं ना, ये कंघे भी चाइना के हैं। तुम जो ये जितनी चीजें, कपड़े तो हैं ही, कपड़ों के अलावा भी मतलब जितने तुम्हारे घर के सामान है ना, इन सामानों का 80-90% हिस्सा चाइना से आता है। तुम कोई ब्रांडेड सामान की बात नहीं कर रही हूं मैं। कंघा कितनी छोटी चीज है ना, देश में जितने कंघे लगभग आ रहे हैं ना, ये सब चाइना से आ रहे हैं। कहां कहां से बाइकआउट करोगे? एक वो लड़ियां हटाने से तुम्हारा काम चल गया। तुम जितने ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करते हो, बिना ब्रांड की लगभग चीजें चाइना से आती हैं। ब्रांडेड तो चलो अमेरिकी हैं, यूरोपियन हैं। कपड़े देखो, जूते देखो, कोई भी चीज उठा के देख लो, जो ये जॉकी है, मोंटे कार्लो है, इनमें से इंडियन कौन है? सब विदेशी हैं। आपके जितने जूते हैं वो तो चलो बड़े ब्रांड हैं। मैं छोटी बातें कर रही हूँ। जो आजकल ये बेडशीट्स आ रही है ना, पहले हम बड़े शान से कहते थे कि हमारे देश में पानीपत एक ऐसा शहर है जिसको बुनकर नगरी कहते हैं। पानीपत की सच्चाई तुम जानते हो? सब काम फ्लॉप है, सब बंद पड़ा है। पानीपत में कोई बुनकर नहीं है आज की डेट में। सारे का सारा माल कहां से आ रहा है? ये सारी बेडशीट्स जो है ना, चाइना से आती हैं, जो पानीपत से आगे जाती हैं। और हमें लगता है कि भैया हम तो पानीपत से बेडशीट ले आए, सब चाइना का माल है। हर जगह चाइना है। किसी मॉल में जाते हो, आप देखते हो लिखा होता है स्टोर 99। इसमें ज्यादातर माल किसका बिक रहा होता है? चाइना का। आपके घर में जितना प्लास्टिक है ना, उस प्लास्टिक का सबसे बड़ा जो मार्केट है आपका देश, वो आया कहां से है? चाइना। तो इसलिए ये लड़ियों वाली एक्टिंग करना हमारा देश बंद करे और असलियत देखे। हम इतने गरीब पता है क्यों होते जा रहे हैं? इंडिया ही क्यों गरीब हो रहा है? तुम आजकल देख रहे हो महंगाई कहां बढ़ गई। जो सामान पिछले साल 250-300 का था ना, वो इस साल में 400, 450, 500 का आने लग गया। ये पिछले एक साल में महंगाई कई गुना बढ़ गई। 100 रुपए, 50 हर चीज पे बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया? ऐसी क्या दिक्कत आ गई? तुम्हारे देश में ना सबसे बड़ी बदहाली का कारण क्या है? सरकार जानबूझ के काम नहीं करना चाहती। तुम्हारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, ये धीरे 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 करके बंद होती जा रही हैं। किसी देश को अगर सच में आगे बढ़ाना है ना, तो वहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बहुत सारी फैक्ट्रीज ये लगानी चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों को रोजगार मिलता है। देश को आगे बढ़ाना है तो सर्विस